कॉमरेड महबूब आलम हमारे साथ हैं। सीपीआई एमएल के नेता विधायक दल हैं जो बिहार में सरकार चल रही है महागठबंधन की, उसके बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं। उनसे हम बात करते हैं। देखिए, आपसे हमारे बात करने का आज का प्रयोजन ये, कुछ आज डेवलपमेंट हुए हैं, उनमें एक अहम डेवलपमेंट है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ट्वीट करना, एक के बाद 3 ट्वीट, एक के बाद एक, उसमें जिसका पूरा टोन ये कि ये पलट जाना, अवसरवादी, ये सब समाजवाद के पुरोधा, इस तरह के जो तंज किए हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? अरे रोहिणी आचार्य कौन है, उसको इतना रिस्पांस दे रहे हैं आप? अब हमारा ही बेटा कहीं कोई ट्वीट कर देगा। आजकल के जो हालात है ट्वीट में आने का और सोशल मीडिया में छाने का, जो एक बीमारी लग गई है बच्चों को और कुछ लोगों को, ये तो बीमारी है, ये छोड़िए ना इसको। लालू यादव की बेटी हैं, उनका कद है। लालू यादव की बेटी तो क्या है, वो क्या स्टेटस है उनका? उनका स्टेटस क्या, उनको रिस्पॉन्स करे? लालू यादव ने कुछ कहा? तेजस्वी जी ने कुछ कहा अभी तक? उनके बड़े दल नेता के बड़े जो दल के नेता है उन्होंने कुछ कहा? कुछ तो कहा नहीं। तो इस तरह के ट्वीट करने चाहिए थे। इन्फेंटाइल है ये, इन्फेंटाइल डिसऑर्डर है, बचकाना हरकत है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक जिम्मेदार परिवार से आते हैं, वो सम्मानित परिवार है देश के, नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात आप ये बता दीजिए कि जो इतनी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो धन्यवाद दिया नीतीश कुमार जी ने, नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और परिवारवाद पर अटैक भी कर दिया, कहा लोग अपने बेटे को बढ़ा रहे हैं, ये सब चीजें एक साथ हो रही हैं। बेटे को बढ़ा रहे हैं ये नहीं कहा, परिवारवाद के खिलाफ उन्होंने बात की, वो भी इस मौके पर की है। चलिए, परिवारवाद के बात उन्होंने कही अगर, तो खाली हिंदुस्तान में ही नहीं, देश में ही नहीं, आपको विदेश में भी, अमेरिका में भी एक एक परिवार के 2-2 प्रेसिडेंट बने हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में। ये वक्त की जरूरत के मुताबिक ये सब होती है। और सबसे पहले हम डेमोक्रेसी इस देश का मजबूत करें, और जो संविधान पर हमला है, भाईचारा पर जो हमला है, लोकतंत्र पर जो हमला है, हमारी पार्टी ने भी 24 से लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ संकल्प यात्रा के साथ हमने भी कर्पूरी जी की जन्म शताब्दी के साथ लेकर के 24 को शुरू 24 शुरू किया हम लोगों ने। आपको गांधी जी की हत्या तक 30 तारीख की शहादत दिवस। पर आपको भी कुछ फिक्र है कि नहीं? आप एक बड़े घटक दल हैं इस महागठबंधन के, जो डेवलपमेंट बिहार में इसमें हो रहे हैं, उसकी फिक्र है आप? बिल्कुल फिक्र है। हमारी फिक्र की वजह से ये गठबंधन की एकता और टूट है, ये समझ सकते हैं आप। हमको तो उसमें कोई लस्ट है नहीं, कोई मंत्रिमंडल, कोई वो चीज़ तो लस्ट है नहीं। हम तो एकजुट होकर के बिहार की जनता के हित में और देश की जनता के, जो मेहनत कश आवाम है, शांतिकामी जनता है। बात की मुख्यमंत्री से इतना सब आपने सोचा है मिलने का? बात हम बात करेंगे, हमने लगाया है कि कल मुलाकात हो या परसों मुलाकात हो, या कल हम लोग जाएंगे गांधी मैदान में, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में रहेंगे, उसमें कोशिश करेंगे सर बातचीत हो जी। क्योंकि हमारी भी जवाबदेही है, मीडिया प्रेस हमसे भी पूछते हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण घटक दल के हिस्सा हम लोग हैं, और हम लोग भी इस महागठबंधन को बनाने में हम लोग आर्किटेक्ट रहे हैं। बिहार विधानसभा में हम लोग की भूमिका से गठबंधन बनाने में मजबूती मिली है। तो निश्चित रूप से हम सब दुश्चिंता है, हमारी परेशानी है कि हमारे दूसरे लोग जो कमज़ोर है वो भटके नहीं, इसलिए तो हम लोग यहाँ है पटना में, नहीं तो पटना में रहने वाले हम लोग हैं नहीं आदमी। आपसे मेरा आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है, ये सूरत चूंकि पहले भी हो चुकी, नीतीश जी पहले भी बीजेपी के साथ जा चुके हैं, आप कैसे इतने श्योर हैं कि वो नहीं जाएंगे? चले गए तब आप क्या करेंगे? बीजेपी के साथ पहले रहे हैं जरूर, लेकिन उसके बाद ये परिघटना घटती रहेगी, ऐसा थोड़े माना जा सकता है, ऐसा थोड़े माना जा सकता है। संकेत मिल रहे हैं तमाम सारे, मैं संकेत गिनाऊं आपको एक के बाद एक संकेत। देखिए हमारी जो नीतीश कुमार जी को व्यक्तित्व है और चीज़ों को देखने का जो उसका अंदाज है, उस अंदाज से कुछ लोग लगाते होंगे संकेत, या मीडिया भी लगाता होगा संकेत, लेकिन हम लोगों से जो बातचीत है, जो डायलॉग है, अब तक जो है मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी ऐसा कोई कदम उठाएंगे, मुझे नहीं लगता। कोई प्लान बी है आपका? अगर उठा लेते हैं तो फिर क्या करेंगे आप लोग? अब तो वो देखिए, पहले हम लोग न्याय यात्रा की सफलता की कामना करते हैं। अपना जो संकल्प हम लोग का यात्रा है, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, इसको सफल करने के लिए, और गांधी जी की हत्या का जो शहादत दिवस है, जिसका चैंपियन आपको आरएसएस है, गॉडसे ने जो हत्या की, और आज जो कर्पूरी जी की जयंती के अवसर पर घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, उनको हमदर्द होने का, शुभचिंतक होने का बीजेपी, तो बीजेपी ने ही कर्पूरी ठाकुर को अपमानित किया, और बीजेपी की धारा ने ही
1978 के बाद उनको जो है 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया। ये तो बीजेपी की साइड से, उस वक्त सामंती ताकतों ने, भाजपाई ताकतों ने, सांप्रदायिक ताकतों ने कर्पूरी जी को कितनी गाली थी। ऐसी कोशिश पूरी करेंगे ना बीजेपी सत्ता में ना आने पर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हमारे साथ में कॉमरेड महबूब आलम हैं, अपनी बातें कहते हुए और ये बताते हुए कि जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको किस तरह से रीड कर रहे हैं और किस तरह से इनकी तैयारी है। कैमरामैन मोहित के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, पटना।